कुछ लोगों का ये सवाल बार बार आ रहा था कि आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका क्या करें। तो ये बात जब ये 40-42 रुपए के आसपास चल रहा था तब से इसकी चाल चलनी शुरू हुई है। और अब जो है वो ये 77, 76, 75 और 80 के दायरे में चल रहा है। इसका मार्केट कैप लगभग अभी 87,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। और इसके अंदर अब मुझे जो दिखता है वो एक बेहतरीन चाल आने वाले समय में दिखती है। इसमें जिन लोगों के पास में ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है वो इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जब 10-12% अगर ये नीचे मिलता है, लगभग 60 रुपए से नीचे 57, 58, तो वो अपने स्टॉक को और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी नहीं लिया है वो इसके 10-12% का फॉल आने का इंतजार कर सकते हैं। इस करंट भाव से जो अभी 76-77 रुपए का भाव चल रहा है, इस भाव से 10-12% नीचे आ जाए तो वो अपनी एंट्री मार सकते हैं। एक तरीका तो उसका ये है। दूसरा तरीका ये है क्योंकि मैं पहला जो तरीका बताया मैंने आपको कि 10-12% नीचे आने के बाद नए इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री करें, उसमें संभावना ये भी बन सकती है कि ये यहाँ से और 10-12 रुपए 20 रुपए और ऊपर चले जाए और वहाँ से उसका 10-12% का फॉल आए। तो करना हमको क्या है, नए इन्वेस्टर्स को उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 भाग में लेकर आना है कि एक भाग को हम अभी इन्वेस्ट कर दें और दूसरा भाग को हम उस समय में इन्वेस्ट करें जिस समय में अगर यहाँ से 10-12% नीचे आ जाता है, और तीसरा पार्ट हमें तब इन्वेस्ट करें जब यहाँ से 15-20% और ऊपर चला जाता है, लगभग 95 रुपये, 100 रुपये, 105 रुपये के आसपास, जिसकी संभावना बहुत तेज है। वहां से जब अगर ये 10-20% नीचे गिरता है, 15% नीचे आता है इसका, जब कोई करेक्शन या प्रॉफिट आता है, बुकिंग करते हैं जब लोग, क्योंकि जिन लोगों ने 40-42 रुपए में लिया हुआ है वो 100-125 रुपए के भाव के आसपास जब जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना भी बड़ी प्रबल है। इस प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ पर भी है। अभी जो 76-77 रुपए का भाव चल रहा है यहाँ पर कम है, बट वो 100 रुपए के आसपास में उसकी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बहुत प्रबल है। बट हो सकता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कम हो या ज़्यादा हो, ये तो वक्त ही बताएगा। वहां पर आने के बाद में जब वो वहां से नीचे आता है 10%, 12%, यानी कि 88 रुपये, 87 रुपये, तो वहां पर जो अभी नया तीसरा भाग बचेगा इन्वेस्टमेंट का वो वहां पर आप ले सकते हैं। तो स्टॉक जो है, आईआरएफसी कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। पिछले समय में ये काफी समय से शांत रही है, बट अभी आप देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स जो हैं सारे बहुत बाउंस करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल बाउंस होते चले जा रहे हैं। आप किसी भी रेलवे स्टॉक के पर हाथ देखिए, उसका एनालिसिस करिए, उसका फंडामेंटल निकालिए, तो आपको जो है बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो। जहां तक बात आईआरएफसी की कर रहे हैं, आईआरएफसी का जो है ईपीएस भी बहुत अच्छा है और पीई भी बहुत अच्छा है। इस समय में, इस वक्त में जब 100 रुपये से ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो इसका पी मल्टीपल जो है वो बढ़ जाएगा। उस समय में ये लेने के लिए भी महंगा होगा और उस समय में लोग फ्रेश एंट्री भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के मन में फिर एक ही बात होती है कि हमने तो साहब इसको जो है 40 रुपये में चलते हुए देखा। ये बात तो 40 रुपये 50 रुपये के स्टॉक की जब वो 1000 रुपये में पहुंच जाता है तब भी लोग यही कहते हैं। तो लोगों की बातें हैं, लोगों का क्या कहना। आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट के मालिक हैं, उसको सोचें, समझें और तब उसमें निवेश करें। मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर उसको मार्केट खुलते से ही सोमवार को उसमें खरीदारी करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका ध्यान रखें।